हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंजाई के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे पास एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होंगे। स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएससी की जो एग्ज़ाम्स होंगे इन्हें एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कंडक्ट कर रही हैं। तो हमें अब जो है एमसीक्यूज़ को ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, इनकी तैयारी करनी होगी। और अब हमें ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं आ सकते हैं, या हमारे पास कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर्स होंगे जो कई सालों से श्रीदेव सुमन जैसे करा रहा है, या एचएनवी यूनिवर्सिटी वाली जो पहले जो यूनिवर्सिटी चल रही है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो पेपर्स हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी और एचएनवी वाली यूनिवर्सिटी को, तो दोनों में जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है या सेम था। क्योंकि पहले एचएनवी के अंदर भी एनुअल एग्ज़ाम होते थे, बट अभी फ़िलहाल जो है एचएनवी के अंदर सेमेस्टर में एग्ज़ाम हो रहे हैं। और अगर हम श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे एनुअली एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो फ़िलहाल कोविड के कारण जो है एग्ज़ाम डिले हो गए थे, और डिले होने के बाद यहाँ पे जो पेपर होते हैं वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं हो पा रहे हैं। तो श्रीदेव सुमन ने डिसाइड किया है कि जो भी पेपर्स होंगे, चाहे वो कोई भी क्लास हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, सारे एग्ज़ाम जो हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, और अभी भी जो है आने के चांसेस 90% जो चांसेस यहाँ से होंगे। और आपको लगेगा, इस वीडियो लेक्चर को देख के आपको लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, हम फिलहाल डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। दोनों फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। जनरली ये हमारे पास लेक्चर है, ये स्क्रीन में हाँ, हमारे पास जो है इंग्लिश के फॉर्म में है, लेकिन मैं इन्हें हिंदी में भी डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास जैसे दिया है कि ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाई। तो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार जो है एमसीक्यूज़ के अंदर देखो कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हम भी ऐसे ही चलेंगे। हमारे पास कुछ इजी क्वेश्चन है, फिर कुछ हार्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए है हमारे पास फाइकोलॉजी, बी है हमारे पास माइकोलॉजी, सी है हमारे पास माइसिटोलॉजी, और डी है बोथ बी एंड सी। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपको समझना होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे समझ सकते हैं कि ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाई मतलब कि किसकी बात कर रहा है, कि फंजाई की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है। ठीक है। या हम कह सकते हैं फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो होगा बोथ ए, बी एंड सी। क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी, मतलब डी वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन दैट। फंजाई जो है एल्गी से डिफ़र कैसे है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास, दे आर नॉन वेस्कुलर। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। थर्ड है नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। या फोर्थ है स्यूडो पेरेन्काइमा
प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो फंजाई डिफर है, मतलब कि अलग है एल्गी से, वो है किसके कारण? स्यूडो पेरेन्काइमा प्रेजेंट। मतलब कि डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि बाकी तो जो है इनमें सिमिलरिटी होती है, दोनों नॉन वेस्कुलर होती हैं। आपको पता है कि फंजाई के अंदर भी जो है क्या नहीं होते, वेस्कुलर का मतलब आप समझ रहे होंगे, वेस्कुलर टर्म यहाँ पे टिश्यूज से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स ना ही यहाँ पे जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है, फंजाई के अंदर भी और एल्गी के अंदर भी। दूसरा, अगर सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड, तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो बिल्कुल यूनिसेलर होते हैं, मतलब कि एक कोशिकीय, एंड नॉन जैकेटेड मतलब कि विदाउट कोटिंग, मतलब कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी इनके पास। और फिर थर्ड जो कंडीशन है, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मतलब कि दोनों के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। जब फ्लावर ही नहीं होगा तो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा? पॉसिबल नहीं है। एंड डी है स्यूडो पेरेन्काइमा प्रेजेंट। तो यहाँ पे स्यूडो पेरेन्काइमा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। स्यूडो पेरेन्काइमा एल्गी के अंदर मिलता है और किसके अंदर? फंजाई के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि पेरेन्काइमा बनेगा ही नहीं फंजाई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as we move from lower to higher group in fungi, there is gradual dot dot of sexuality। तो देखिए, रिडक्शन होगा, इलोबरेशन होगा, समटाइम रिडक्शन समटाइम इलोबरेशन, या फिर नो चेंज। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? जो थर्ड है, थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा कि एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रुप्स। लोअर टू हायर का मतलब है कि हम कहाँ से जा रहे हैं? लोअर ग्रुप की किसकी बात कर रहा है? प्लांट की बात कर रहा है। तो लोअर हो जाता है हमारे एल्गी से स्टार्ट होता है, हायर ग्रुप हमारे पास क्या हो जाता है? एंजियोस्पर्म हो जाता है। ठीक है। तो लोअर टू हायर ग्रुप जो है वो क्या ग्रुप्स इन फंजाई, देयर इज ग्रेजुअली ऑफ सेक्सुअलिटी, मतलब यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे केवल फंजाई की बात कर रहा है कि फंजाई के केसेस में भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट और कम डेवलप होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फंजाई में डेवलपमेंट होता है तो नई नई स्पीसीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन एक बेस्ट मेथड है। रिडक्शन मीन्स होता है डिवीजन, तो या विभाजन जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है कैसा मेथड है? डेवलप मेथड है किसका? सेक्सुअलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ आ जाएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड। तो ये किसने दी थी? स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो ये दी थी किसने? फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा नीधम। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु स्टार्टेड फंगल स्टडी इन इंडिया। तो इंडिया में जो है फंजाई के ऊपर सबसे पहले जो है किसने क्या किया? खोज की है। तो इसका तो आपको भी पता होगा, कई बार पूछा जाता है। तो इसका है E.J. बटलर। तो सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो भारत के जो है माइकोलॉजी के फादर कौन हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सिक्स का, इसका राइट आंसर होगा अगेन सी, क्योंकि बटलर ने ही फर्स्ट टाइम इंडिया में काम किया था। तो ऑब्वियसली जो है बटलर ही क्या होगा? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉट अ माइकोलॉजिस्ट। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जो माइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है देसी कराची। ठीक है। ये जो है देसी कचेरी। ठीक है। ये जो है सी वाला आंसर इसमें भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ एसोसिएट विद द स्टडी ऑफ एनुअल recurrence of heat
रस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो व्हीट रस्ट ऑफ इंडिया में जो है, जो एसोसिएट विद द स्टडी ऑफ एनुअल रिकरेंस ऑफ इंडिया में जो बेसिकली काम किया है, 8 का जो हो जाएगा यहाँ पे सी, मेहता। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मेहता। विच इज़ नॉन एज वाटर मूड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है। तो 9th का जो सी हो जाएगा वो दोनों है मोनोब्लेफेरिस और सेप्रोलेग्निया, बोथ आर वाटर मोल्ड। वाटर मोल्ड दैट मीन्स फंजाई अकर इन दी वाटर, दैट मीन्स वाटर मोल्ड। ठीक है, ऐसे फंजाई जो वाटर में उगते हैं, तो इन्हें दोनों दो एग्जाम्पल है, मोनो ब्लेफेरिस एंड सेप्रोलेग्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्या है ये, कोप्रोफिलस फंजाई, कोप्रोफिलस फंजाई। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो हो जाएगा म्यूकर। म्यूकर एक स्पेशल फंजाई है जिसे क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। आगे जो है इसी तरह से हम जो है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है पसंद आए या नहीं आए, और फिर हम आगे जो है कंटिन्यू आपके लिए इस टाइप के लेक्चर बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हम जो है आगे इसी तरह से काम करेंगे और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करेंगे।